हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल के एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं एक तमिल थ्रिलर मूवी को, जो कि इस साल की वन ऑफ द बेस्ट थ्रिलर मूवी है। इसका नाम है महाराजा, जो कि 14 जून 2024 को रिलीज हुई थी। 20 करोड़ के बजट में बनी यह फिल्म 100 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई कर चुकी है। 8.6 की रेटिंग के साथ ये मूवी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, इसे आप जरूर देखें। तो चलिए आज की इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है चेन्नई से, जहां पर हम महाराजा नाम के एक व्यक्ति को देख पाते हैं जो एक सैलून में काम करता है। महाराजा एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, जिसके परिवार में उसकी पत्नी और बेटी होती है, जिन्हें वो जान से भी ज्यादा प्यार करता है। अब इसी के साथ कहानी 2009 के एक फ्लैशबैक पर जाती है, जहां हम देख पाते हैं कि महाराजा अपनी बेटी के लिए टॉयज खरीद रहा था। उसकी बेटी और उसकी पत्नी उस टॉय शॉप के सामने वाले घर पर बैठे हुए हैं, जहां से वो दूर से ही अपनी पत्नी से उसकी पसंद की टॉयज पूछकर खरीद रहा था कि इतने में ही एक ट्रक रोड से डिसबैलेंस होकर उस घर में घुस जाती है। खैर, इसके बाद सीन 2023 में आता है, जहां पर महाराजा अपनी बेटी के साथ एक अच्छी जिंदगी जी रहा होता है। उसकी पत्नी असल में उस ट्रक एक्सीडेंट में मर चुकी थी। महाराजा के घर में लक्ष्मी नाम का एक डस्टबिन होता है, जिसे वो एक फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करते हैं। यहाँ तक कि उसे मंदिर में रखकर उसकी पूजा भी की जाती है। अब ये बात बहुत अजीब थी कि जिसके अंदर कूड़ा फेंका जाता है, उसकी पूजा क्यों की जा रही है। महाराजा की बेटी ज्योति, जो कि 10th स्टैंडर्ड में पढ़ती है, पर उसका इंटरेस्ट पढ़ाई से ज्यादा स्पोर्ट्स में था। इसी वजह से उसकी कई सारी कंप्लेन आती थी, लेकिन उसे काफी ज्यादा सपोर्ट करती थी आसिफा नाम की एक स्पोर्ट्स टीचर। अब एक दिन होता यह है कि ज्योति की बहुत ज्यादा कंप्लेन होने की वजह से प्रिंसिपल महाराजा और ज्योति को अपने चेंबर में बुलाता है। प्रिंसिपल ज्योति को डांटने लगते हैं कि तभी आसिफा उस बच्चे को ले आती है जिसने गलती की थी। फिर महाराजा प्रिंसिपल से कहता है कि मेरी बेटी की कोई गलती नहीं है, आप उससे माफी मांगिए। महाराजा जिद पर अड़ जाता है, जिसके चलते प्रिंसिपल ज्योति से माफी मांग लेता है। अब एक दिन ज्योति को स्पोर्ट्स कंपटीशन के लिए स्कूल की तरफ से बाहर जाना होता है। ज्योति के चले जाने के बाद महाराजा बिल्कुल अकेला हो जाता है। उसका घर बिखरा पड़ा था, वो खोया खोया सा रहने लगा। एक रात उसके घर पर एक सांप आता है, वो उसके ऊपर से भी निकल जाता है, पर महाराजा इतनी गहरी नींद में था कि उसे कुछ पता ही नहीं चलता। अब अगले सीन में हम एक अमीर आदमी को देखते हैं, जिसने अपनी कार एक गैराज में ठीक कराने के लिए दी होती है। तभी उसे याद आता है कि कार के अंदर उसका एक चश्मा रह गया है। वो अंदर पूछताछ करने आता है, लेकिन वहां पर किसी को भी उस चश्मे के बारे में कुछ पता नहीं था, और ये सुनकर वो सभी को पीटने लगता है। खैर, तभी वहां पर धना नाम का एक आदमी आता है, जिसने उस गाड़ी को उस आदमी के घर डिलीवर की थी। वो धना को भी पीटने लगता है और उसे शाम तक चश्मा दे जाने को बोलता है। आगे हम देखते हैं कि वो अमीर आदमी एक बार में अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ है। तभी वहां पर धना आ जाता है और उसके हाथ में उसी आदमी का चश्मा था, जिसे वो तोड़ देता है। फिर वो उस अमीर आदमी को भी पीटकर वहां से चला जाता है। इससे ये तो क्लियर हो जाता है कि धना कोई आम व्यक्ति नहीं था। कि एक गराज में काम करने वाले आदमी के पास इतनी हिम्मत तो नहीं होगी कि वो एक अमीर आदमी को पीट दे। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि महाराजा पुलिस स्टेशन आया हुआ था और उसे बहुत चोट लगी हुई थी, जैसे उसे किसी ने पीटा हो। तभी इंस्पेक्टर उससे पूछता है कि वो वहाँ क्यों आया है। महाराजा बताता है कि उसकी लक्ष्मी चोरी हो गई है। इंस्पेक्टर महाराजा से पूछता है कि लक्ष्मी तुम्हारी क्या लगती है। तब महाराजा कहता है कि वो उसका डस्टबिन है, जिसे सुनकर इंस्पेक्टर चौंक जाता है और उसका मजाक बनाता है और उसे वहां से जाने के लिए कहता है। लेकिन महाराजा सीरियस था। वो कहता है कि जब तक उसे उसकी लक्ष्मी नहीं मिल जाती, वो वहां से नहीं जाएगा। इंस्पेक्टर गुस्से में महाराजा को पीटने लगता है और उसे जबरदस्ती बाहर निकालने की कोशिश करता है, पर महाराजा वहां से हिलने का नाम नहीं लेता। इसी झड़प में स्टेशन के अंदर तोड़फोड़ हो जाती है। अब आगे हम वरदराजन नाम के एक इंस्पेक्टर को देख पाते हैं, जो कि एक केस को सॉल्व कर रहा था। एक्चुअली एक चोर जो पुलिस वाले से मिला होता है, वो एक आरडी ऑफिसर के घर में चोरी करता है, जिसे वरदराजन खुद ही पकड़ कर लाता है। लेकिन असली की जगह नकली गहने उस आरडी ऑफिसर को दे देता है और खुद असली गहने रख लेता है। वो पुलिस स्टेशन जहां महाराजा आया हुआ था, वो वरदराजन के अंडर में था। पुलिस स्टेशन की ऐसी हालत देखकर वरदराजन महाराजा से पूछता है कि उसकी कंप्लेंट क्या है। इस पर महाराजा बताता है कि जब वो काम से घर आता है तो उसके घर पर पहले से ही 3 चोर मौजूद थे, जिन्होंने उस पर हमला किया और लक्ष्मी को ले गए।
वरदराजन भी महाराजा से पूछता है कि ये लक्ष्मी कौन है। महाराजा फिर से बताता है कि वो उसका डस्टबिन है जो उसके लिए बहुत ही कीमती है। अब वरदराजन उसे नया डस्टबिन खरीदने के लिए पैसे देता है, लेकिन महाराजा को वही सेम डस्टबिन चाहिए था। इस पर वरदराजन गुस्सा होकर उसे स्टेशन से बाहर फिकवा देता है, पर महाराजा फिर भी नहीं जाता। वरदराजन को लगता है कि जो आदमी एक डस्टबिन के लिए इतना कुछ कर सकता है उसमें जरूर कोई खास बात होगी, और इसीलिए वो डस्टबिन ढूंढने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। वरदराजन अपनी टीम के साथ महाराजा के घर जाता है और इंक्वायरी करने लगता है। इसके बाद हमें सेल्वम नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक चोर है जो अपने साथियों के साथ मिलकर चोरी किया करता था। वो लोग हमेशा वही चोरी करते थे जहाँ कोई मर्द ना हो, और चोरी करने के बाद वो घर की औरतों के साथ सेक्सुअल असॉल्ट करते थे। सेल्वम एक शादीशुदा व्यक्ति होता है जिसके परिवार में एक बीबी और एक छोटी बच्ची होती है, और ये सीन 2009 का है जहां पर हमें सेल्वम के बारे में बताया जा रहा है, और ये वही समय है जिस समय पर महाराजा की पत्नी की मौत हुई थी। सेल्वम की बेटी का नाम अमू है जिसकी पीठ पर घाव का निशान था। सेल्वम दिन में वायरिंग का काम करता है और रात में चोरी का, और इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था, ना ही उसके घर वालों को। स्टोरी अब प्रेजेंट टाइम पर आती है जहां पर हम सेल्वम के घर के अंदर लक्ष्मी को देख पाते हैं। इसका मतलब उस रात महाराजा के घर पर सेल्वम भी था। दूसरी तरफ सभी पुलिस वाले लक्ष्मी को ढूंढने में लगे हैं, लेकिन अभी तक उसको ढूंढ नहीं पाए थे। महाराजा अब पुलिस स्टेशन पर काम करने लगता है क्योंकि वो लक्ष्मी को ढूंढने के लिए वरदराजन को 5 लाख रुपए देने का वादा करता है। अब आगे हम देखते हैं कि महाराजा पुलिस स्टेशन पर बैठा हुआ है, तभी धना की कंपनी का एक आदमी वहां आता है। महाराजा के पूछने पर वो बताता है कि धना काफी दिनों से गायब है, और वो महाराजा को उसकी फोटो भी दिखाता है। फोटो देखते ही सीन सीधे फ्लैशबैक में जाता है जहां पर हमें उस अमीर आदमी को दिखाया जाता है जिसे धना ने मारा था। अब महाराजा जब अपने घर पर उन गुंडों से लड़ रहा होता है तब उसे एक चोर के पास से एक कार की पर्ची मिलती है, जिसका पता लगाते हुए महाराजा उस अमीर आदमी के पास गया था। और हम देखते हैं कि धना के वहां आने के पहले महाराजा वहां आया था, और धना को वहां मारपीट करते हुए जब देखता है तो उसे धना पर शक होता है और वो धना का पीछा करने लगता है। ये देखकर धना अपने कुछ साथियों को बुलाकर महाराजा को मारने लगता है। इतने में धना महाराजा को पहचान लेता है और धना उसे बताता है कि वो उसके घर पर भी चोरी कर चुका है। ये सुनते ही महाराजा उन सभी को बुरी तरह मारता है और धना की पीठ पर कुछ देखने लगता है, जिसके बाद धना उसे बताता है कि उस दिन उसके साथ एक पुलिस वाला भी था जो कि उस चोरी में शामिल था, इसलिए महाराजा उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इस पर महाराजा गुस्से में आकर उसका गला ही काट देता है, और क्योंकि धना ने कहा था कि उस चोरी में एक पुलिस वाला भी शामिल है, इसलिए वो पुलिस स्टेशन आया हुआ था, क्योंकि उसका असली मकसद तो उस पुलिस वाले को ढूंढना था जो उस रात उसके घर पर था। इधर पुलिस वाले को लक्ष्मी नहीं मिलती तो वो एक नकली लक्ष्मी बनवाने जाते हैं। अब फिर से हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर हम सेल्वम को देखते हैं जो कि अपने साथी सवरी के साथ मिलकर चोरियां किया करता था। खैर आज उसकी बेटी का बर्थडे है, इसलिए वो अच्छा दिखने के लिए वो महाराजा के सैलून में जाता है, जहां पर वो अपनी बीबी को फोन पर बताता है कि वो अपनी बेटी को सोने की चेन गिफ्ट में देगा। तभी शेविंग कराते समय ट्रिमर की बैटरी खत्म हो जाती है, तो महाराजा बैटरी को लेने के लिए बगल वाली दुकान पर जाता है। तभी सवरी सेल्वम को फोन करके बताता है कि उनकी चोरी की खबरें न्यूज़पेपर में छपी हैं। सेल्वम उससे बात करके फोन रख देता है कि तभी वो नोटिस करता है कि महाराजा उसके पीछे खड़ा है। अब सेल्वम को ये लगने लगता है कि महाराजा ने उनकी सारी बातें सुन ली है, लेकिन महाराजा कोई रिएक्शन नहीं देता क्योंकि उसने कुछ नहीं सुना था। इसके बाद सेल्वम जल्दी जल्दी अपने घर चला जाता है और उसकी बेटी का गिफ्ट यानी सोने की वो चेन वो वहीं छोड़कर चला जाता है, जिसको देने के लिए महाराजा उसके घर जाता है। इधर पुलिस वालों को सेल्वम की सच्चाई पता चल चुकी थी, तो सवरी का एनकाउंटर कर सेल्वम को गिरफ्तार कर लेते हैं। अब सेल्वम को यह लगने लगता है कि ये सब महाराजा ने किया है, क्योंकि उसे लगता है शायद महाराजा ने उसकी बात सुन ली है और पुलिस वालों को वही लेकर आया है, इसलिए वो मन ही मन उससे बदला लेने की सोचता है, लेकिन महाराजा तो बस उसकी चेन लौटाने आया था। अब मूवी फिर से प्रेजेंट टाइम पर आती है और हम देखते हैं कि नकली लक्ष्मी यानी डस्टबिन बनकर तैयार हो चुकी है।
है, लेकिन यहाँ पर चोर किसे बनाया जाए ये समस्या थी। लेकिन वरदराजन ये सोचता है कि हमेशा की तरह ही किसी पुलिस के ही आदमी को चोर की तरह पकड़कर केस को रफा दफा कर देंगे और बाद में उसे छोड़ देंगे, क्योंकि ये वो पहले भी कर चुका है। इसलिए यहाँ पर नल्ला सेवम नाम के एक पुलिस वाले को ही चोर बनाया जाता है। फिर वरदराजन महाराजा को फोन करता है और उसे फिर से पुलिस स्टेशन आकर अपनी कहानी बताने को कहता है। अगली सुबह महाराजा पुलिस स्टेशन आता है और फिर से कहानी सुनाने लगता है। यहाँ पर कहानी का एक बड़ा राज सामने आता है। महाराजा कहता है कि वो रात को 10 बजे घर आया था, पर असल में वो घर आया ही नहीं था, बल्कि उसकी बेटी ज्योति घर आई थी, जहाँ पर वो चोर पहले से ही छिपे हुए थे, जो कि 3 लोग थे, जिनमें से एक वो पुलिस वाला भी था जो महाराजा के लिए अभी लक्ष्मी को ढूंढ रहा होता है, यानी कि नल्ला सेवम, और दूसरा था सेल्वम जो महाराजा से बदला लेने आया था। ज्योति इन चोरों से अनजान अपने घर में कपड़े बदल रही थी, जहां पर ये तीनों उसे देखते हैं, फिर वो उसके साथ में गलत काम करते हैं और महाराजा जब बहुत देर तक नहीं आता तो वो वहां से चले जाते हैं। ज्योति की बहुत ही बुरी हालत हो गई थी। इधर वरदराजन जब उस पुलिस वाले को ये कहानी बताता है तो वो डर जाता है और वो सेल्वम को तुरंत ही कॉल कर देता है। अभी तक नल्ला सेवम को ये लग रहा था कि महाराजा को कुछ नहीं पता है, पर अब उसे डर था कहीं लक्ष्मी को ढूंढते हुए वो ना पकड़ा जाए। अब सीन फिर से फ्लैशबैक में जाती है, जहां पर उसी रात जब महाराजा अपनी बेटी के लिए स्पोर्ट्स शूज लेकर घर आ रहा था, तो घर आकर वो अपनी बेटी को इतनी बुरी हालत में देखकर शॉक्ड रह जाता है और वो उसे तुरंत ही अस्पताल ले जाता है। ज्योति अपने पिता से कहती है कि उसके साथ ये सब करने वाले को ढूंढकर उसके सामने लाए और इसके बाद ही महाराजा उन्हें ढूंढने लगता है। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट हो जाती है, जहां वरदराजन अपनी टीम के साथ उस रात के सीन को रिक्रिएट करने के लिए महाराजा के घर जाती है। जहां पर वो ये सब कुछ कर ही रहे होते हैं कि तभी महाराजा बहाने से सभी पुलिस वाले को गले लगाता है और तभी उसे नल्ला सेवम मिल जाता है, जिसके पीठ पर चोट का निशान था, और महाराजा समझ जाता है कि ये वही आदमी है जो उस दिन उसके घर पर था। अब इससे पहले कि महाराजा कुछ बोले, वरदराजन कहता है कि वो उसको नहीं छोड़ेगा। इस पर महाराजा कुछ भी नहीं समझ पाता। असल में यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि जब धना की मौत हुई थी तो वरदराजन केस का इन्वेस्टिगेशन करते हुए उसे ये पता चल गया था कि महाराजा की बेटी के साथ गलत काम किया गया था, और वो पहले से ही ये जानते थे कि महाराजा सब कुछ जानता है। वो तो बस इनडायरेक्टली महाराजा के साथ मिलकर उसकी हेल्प कर रहे थे ताकि वो उस पुलिस वाले को पकड़ सके जो इन सब में शामिल था। वरदराजन और बाकी पुलिस वाले नल्ला सेवम को महाराजा को सौंप देते हैं और महाराजा से कहते हैं कि वो नल्ला सेवम को मार डाले। वरदराजन महाराजा को एक हथियार भी देता है। फिर हम देखते हैं कि महाराजा नल्ला सेवम को मार डालता है। महाराजा को ये पता चलता है कि वो तीसरा आदमी एक कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में छिपा हुआ है, और जब वो वहां जाता है और सेल्वम को देखता है तो उसे पुरानी बातें याद आने लगती है। महाराजा उसे खूब पीटता है। तब सेल्वम उससे कहता है कि मेरी ये चोट तो कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी, पर तुम और तुम्हारी बेटी के जख्म कभी ठीक नहीं होंगे। तभी हम देखते हैं कि टीचर आसिफा ज्योति को लेकर वहां आती है। तो दोस्तों यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली भयानक पत्ते। तभी ज्योति सेल्वम को गहनों से भरा एक गुच्छा देती है और कहती है कि इसके लिए ही ये सब किया ना, ये रख लो, तुम्हारी भी अगर बेटी होती तो तुम क्या ऐसा ही करते। ये कहकर ज्योति जाने लगती है। तभी सेल्वम की नज़र गुच्छे पर पड़े एक चेन पर पड़ती है। असल में ये वही चेन थी जो सेल्वम ने अपनी बेटी के लिए खरीदा था। और यहाँ पर फिर से 2009 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सेल्वम के अरेस्ट होने के बाद महाराजा अपने परिवार के साथ सेल्वम के घर गया था। ये वही घर था जो मूवी के स्टार्टिंग में हमने देखा था। महाराजा सेल्वम की पत्नी को वो चेन देता है जो सेल्वम उसके सैलून के अंदर भूल गया था, मगर सेल्वम की पत्नी उसे लेने से इनकार कर देती है कि ये भी तो चोरी के ही होंगे। तभी महाराजा सेल्वम की बेटी के लिए टॉय लेने जाता है, तभी उनके घर में वो ट्रक घुस गई थी। अब इस हादसे में महाराजा की पत्नी, बेटी और सेल्वम की बीवी मर जाती है, पर सेल्वम की बेटी बच गई थी क्योंकि उसके ऊपर डस्टबिन यानी लक्ष्मी गिर गई थी। इसीलिए ये लोग लक्ष्मी को अपने परिवार का हिस्सा मानते थे, उनके लिए वो भगवान से कम नहीं थी। आई होप अभी आपको लक्ष्मी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और ये भी क्लियर हो जाता है कि ज्योति महाराजा की नहीं बल्कि सेल्वम की बेटी है। तभी सेल्वम को ज्योति के कंधे पर एक निशान नजर आता है, जिसे देखकर सेल्वम समझ जाता है कि ये ज्योति नहीं बल्कि उसकी खुद की बेटी अम्मू है, जिसके साथ उसने बदले की आग में गलत काम किया था। अब सेल्वम अपने किए पर पछताता है और महाराजा से माफी मांगता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। महाराजा, ज्योति और आसिफा वहां से चले जाते हैं।
सेल्वम अपनी की हुई गलती को सह नहीं पाता और बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे देता है। इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी महाराजा की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर दे और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।